हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइट। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर नंबर 1 का हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 उसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये क्या बोल रहा है, जितने भी हमें क्या दिए हैं, रिलेशन दिए हैं, क्या वो रिलेशन हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए। अब देखो रिलेशन आर इन द सेट ए कह रहा है। इन द सेट ए मतलब कि जो ये हमारा सेट दिया हुआ है, ये हमें पूरा सेट दिया है, ये हमें सेट दिया हुआ है। ठीक है, ए सेट हमारा ये दिया हुआ है 1 से स्टार्ट होके 14 तक है। ठीक है, डिफाइंड एज आर, ये हमारा रिलेशन है। इसके लिए ये रिलेशन दिया हुआ है इस कंडीशन के लिए। अब जो ये बोलता है कि आर इन द सेट ए, इन द सेट ए कहने का मतलब है, देखो मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देती हूँ। इन सेट ए कहने का मतलब है, इसका मतलब हो जाता है हमारा इन ए कहो या फिर ऑन ए हो, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, या फिर हमें क्या गिवन हो, हमें गिवन हो। देखो इसका मतलब होता है ना, इन दोनों का मीनिंग होता है कि जो हमारा रिलेशन होगा, ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ए टू ए होता है। यानी कि जो हमारा सेट होगा, दोनों सेट हमारे फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों हमारे ए ही होंगे, ए से ए में ही हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, ए से ए में ही हमारा रिलेशन दिया गया होगा। तो देखो जो ये ए है ना, ये ए कैसा ए होगा, ये ए हमारा देखो दोनों सेट हमारे, अगर मैं इसको देखो, अगर आपको कभी भी ये चीज़ समझ ना आए ना क्या है करके, तो उसका सबसे पहले एरो डायग्राम बना लिया करो। एरो डायग्राम बनाने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं बनाना चाहते हो तो उसको रफ में बना के समझ सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो एरो डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो हमारा ना यहाँ पर क्या है, देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। जो हमारा ये x होता है ना, इसका मतलब है देखो जो x होता है हमारे पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है, और हमारा जो y होता है वो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स को हम y से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों सेट हैं, अब दोनों सेट तो हमारे सेम ही सेट हैं, a और b, मतलब जो b है वो भी तो a है, तो दोनों सेट a ही है, हमारे सेम है तो दोनों a ही है। तो हमारा जो ये x है, x भी a को बिलोंग करेगा और y भी a को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि सेट ही सेम है ना, सेम सेट है, तो ये दोनों एलिमेंट, एक्स पहले वाले सेट का एलिमेंट है और वाई दूसरे वाले सेट का। अब है तो वो एक ही सेट, ए ही सेट है, ए से ए में मैपिंग है। तो हम क्या कहेंगे, जो एक्स है यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, ए होगा, एंड जो वाई बिलोंग्स टू भी ए हमारा होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती थी, देखो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं बात करूं तो इसकी जो हमारी कंडीशन होती थी वो क्या होती थी, देखो अभी हमारा ना एक्चुअल में हमारा जो हमने जो इसकी कंडीशन देखी थी वो क्या होती थी, हमारी होती थी a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होगा। तो फिर क्या होता था, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब देखो फॉर ऑल यानी कि जितने भी हमारे सेट a के एलिमेंट हैं, देखो इसके अंदर होंगे हमारे जो जो हमारा सेट है a, उसके सारे एलिमेंट्स यही तो हैं, इनको ही हम एक एक करके अगर चेक करेंगे तो ये अपने आप में a है, ये अपने आप में a है, ये अपने आप में a है। तो ये सारे फॉर ऑल के लिए कह रहे हैं, तो ये सारे क्या होने चाहिए, a के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको इस कंडीशन को, अगर हमारा क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी ना, तो ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमारा a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब है जो हमारा रिलेशन है ये आर, तो a कॉमा ए अगर मैं देखो अगर इसमें से कोई एलिमेंट है, देखो सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं अब देखो अभी मैंने a कॉमा ए करके लिया है ना, जो हमारी हमने जिस फॉर्म में कंडीशन पढ़ी थी उसी फॉर्म में लिख लिया। अगर हम इसको x की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, इसको मैं x y में हमें क्वेश्चन दिया है तो मैं x की फॉर्म में ही इसको लिख लेती हूँ। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये भी तो हम इसको लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो ये हमारी इसी की कंडीशन है, मैंने इसको और करके मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, ये हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। अब हम चेक करते हैं वन बाय वन। देखो अगर हमारा जो रिलेशन में अगर हमारा एक्स है ना, तो इस
y की जगह भी मुझे x पुट करना पड़ेगा। इस रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ और फिर इस रिलेशन में जो हमें रिलेशन दिया हुआ है हमारा क्या है x, है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें y की जगह भी x पुट करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू भी x पुट करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x, x तो रहेगा ही रहेगा, ये इसको भी हमने x टाइप बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या होगा y इक्वल्स टू भी x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल्स टू x सच दैट 3x माइनस x इक्वल्स टू 0। ये हमारा अब रिलेशन ये बन गया है। अब हमने काम इस पे करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 को भूल जाइए, इस पे देखिए। अगर मैं बात करूँ, देखो x, 3x माइनस x इक्वल्स टू 0। अब हमने ना सेम वैल्यू, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें 3x माइनस x इक्वल्स टू 0, अब हमने x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, देखो ऐसी x की मैं कौन सी वैल्यू रखूं जिससे हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए सॉल्व करने पे, इसको इसमें रखने पर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी x की हमने जिससे 0 बन जाएगा। तो देखो एक कंडीशन है ऐसी कि हमारा 0, अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तभी मेरा क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। देखो x की जगह अगर मैंने 0 रख दिया तभी मेरा 0 आएगा। देखो क्योंकि 0, देखो 3 इंटू 0 0 बन गया, माइनस 0 तो हमारा तो 0 ही बन जाएगा ये। तो इसी केस में हमारा 0 बनेगा और किसी भी केस में हमारा 0 नहीं बनेगा। लेकिन देखो 0 तो बन रहा है, लेकिन जो ये 0 एलिमेंट है ना, ये तो हमारा बिलोंग ही नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो ए मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये मैंने लिखा आपको समझ नहीं आया होगा कि कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो हमारा क्या है, अगर हमने देखो और कोई भी कंडीशन नहीं है कि अगर मैं x की जगह सेम वैल्यू, देखो सेम ही वैल्यू तो रखते हैं ना यहाँ पे हम, जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है इसकी कंडीशन क्या होती है, a है, यानी कि हमारा देखो x है तो हमने सेम ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। सेम वैल्यू उठा के अगर हम रखें तो ऐसी कौन सी हम x की वैल्यू रखें जिसमें हमारा क्या आ जाए, सॉल्व करने पे उसके राइट हैंड साइड में 0 निकल जाए। अब 0 ही हम ऐसा रखेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखने पर ही, x इक्वल्स टू 0 रखने पर ही हमारा क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 रखने पर उसी केस में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी जगह इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो ही हमारा सॉल्व होकर 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ऐसा, 0 आएगा। लेकिन ये 0 ना हमारा क्या होना चाहिए, ये क्या बोलता है, कंडीशन क्या बोलती है, जो ये हमारा x आया, ठीक है, जो हमने ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, ए में बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन देखो ये जो 0 आया ना, ये 0 तो हमारा बिलोंग ही नहीं करता है ए में, 0 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। लेकिन ये देखो इस ए के अंदर आ ही नहीं रहा है, ये चीज़ नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी जो कंडीशन है क्या है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, जो हमारा ए में दिया है, अगर मैं यहाँ से 1 रखूँ, x की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 रखती, अब इसको मैं साइड में आपको दिखा देती हूँ, चेक करके मैं आपको बता भी देती हूँ। देखो ये अगर हम यहाँ पे 3x माइनस x में अगर हम x इक्वल्स टू 1 रखते, तो x इक्वल्स टू 1 रखते तो हमारा क्या आ जाता, देखो किसी भी हालत में हमारा, अगर यहाँ से ना 1 से लेकर 14 तक कोई भी वैल्यू रखोगे x की, तो किसी भी हालत में उसको सॉल्व करके उसके राइट हैंड साइड में 0 कभी भी नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, 3 उसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पे ओनली वो चीज़ होगी। अब देखो किसी के साथ भी अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ तो हमारी बढ़ती जाएगी ना। अब देखो 3 माइनस 1 यहाँ पर हमारा 2 बन जा रहा है, तो 2 नॉट इक्वल्स टू हमारा 0, हमें तो 0 लाना था ना राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ तो हमारा 0 आ ही नहीं रहा है। अगर आप x की जगह 3 भी रखते हैं, अभी 1 रख दिया, 3 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो x की जगह, अगर मैं x की जगह चलो 4 रख लेती हूँ, तो यहाँ पे 4, फिर भी ये मल्टीप्लाई होकर ये वाली चीज़ तो बढ़ती जाएगी ना, तो ये बढ़ती जाएगी, तो 0 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। 0 तब आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पर ये इक्वल तो हो ही नहीं रहे, तो हमेशा ये बढ़ता जाएगा ना पहले वाला, क्योंकि ये 3 का मल्टीप्लाई है तो बढ़ता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये 8 भी तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो हर चीज़ में मैंने चेक कर लिया, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, हर किसी कंडीशन के लिए देखो, अगर आप 1 से लेकर के 14 तक के लिए चेक करोगे तो किसी भी कंडीशन में वो सॉल्व होकर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं, ये रख के भी आप पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं, और ये करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 0 आ गया तो इसको भी तो या तो ए में होना चाहिए, या फिर आप इसको रख लो, ये सारी वैल्यू पुट करके एक आध वैल्यू रख लो, या सारी वैल्यू रख के दिखा लो, तो हमारा क्या आएगा,
ये वैल्यू रखने के बाद 0 आना चाहिए, पर 0 तो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये कंडीशन है हमारी, जो ये रिलेशन है हमारा, ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दिस रिलेशन इज, मैं लिख देती हूँ, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट रिलेशन पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन पे आते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करूँ तो इसमें हमारी जो कंडीशन क्या होती थी, देखो अभी हमारा क्वेश्चन एक्स वाई में है, तो मैं एक्स वाई में ही इसकी कंडीशन को ले लेती हूँ। ठीक है, एक ही बात है, जो हम ए और बी में लेते थे वहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक्स और वाई में ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये होगा, देन हमारा क्या होना चाहिए, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। उल्टा हो जाता है, देखो हम क्या लेते थे वहाँ, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। अभी हमने इसको x और y की फॉर्म में ले लिया, तो हम यही तो बोलेंगे ना, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए, देन y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यानी कि सममित जो है, सममित हमारा संबंध है, सममित, तो सममित, सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये है। अब इस कंडीशन को हमने अप्लाई करना है इस केस में, जो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ था, आर, जो हमें रिलेशन दिया हुआ था, क्या था हमारा आर हमारा था एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, ये वाले हमारा रिलेशन था, तो ये वाले रिलेशन को हमने इस पे अप्लाई करना है। अब देखो x कॉमा वाई, जब x और y दिया हुआ है तब हमारी क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है। तो ये वाली कंडीशन के लिए देखो, अगर हम ये वाली ले लेते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, पहले वाले को चेक कर लेते हैं, पहले वाला तो हमारा होगा ही होगा ट्रू। ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ के लिए हमें ये वाली रिलेशन, ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो इस वाले के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई है, देखो इस वाले के लिए हमें दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ऑलरेडी। फिर अगर ये चीज़ है ना, तो फिर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है, मैंने दैट इम्प्लाइज लगा दिया, तो हमें चेक करना है कि देखो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा y कॉमा एक्स है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए भी तो ये पलट जाएगा ना। अगर हमारा देखो x पहले था, यहाँ y पहले है, तो मैं 3 के साथ में y लगा लूँगी, और देखो y बाद में है तो यहाँ x बाद में है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा x लिख देंगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसके साथ ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे ना, अगर हम ये वाली चीज़ को ट्रू हो जाएगी हमारी, तो हमारे ये भी अगर हमारा ट्रू हो गया, ये तो अगर होगी ये वाली होगी, तो ये वाली भी ट्रू हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो कैसे चेक करेंगे हम इसको। देखो हम ना इसमें क्या रख लेते हैं, x की जगह देखो ये 0 कब आएगा, जब मैं x और y की वैल्यू क्या रखूँ। देखो अभी तक तो इससे पहले वाले में रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, वहाँ पे हमने दोनों जगह एक ही वैल्यू रखनी पड़ती थी, y की भी वैल्यू वही रखनी पड़ेगी जो x की वैल्यू रख रहे थे, यानी कि वहाँ पे x ही था, y इक्वल्स टू x ही था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू डिफरेंट होगी, y और x की वैल्यू डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट होगी वैसे, क्योंकि ये y है। अब देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रखूँ, जिससे मेरा ये इसको सॉल्व करने पर उसके राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा करूँ 3x माइनस वाई, इसमें मैं क्या रखूँ कि 0 आ जाए सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू ना अगर मैं 1 रख लूँ और y की वैल्यू 3 रख लूँ, x की वैल्यू 1 रख लूँ और y की वैल्यू 3 रख लूँ, तो मेरे को ये चीज़ 0 दे देगा। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो ये चीज़ तो आ गई। लेकिन अगर मैंने यही वैल्यू रख के x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3 अगर मैं यहाँ पे रखूँ, तो ये कभी भी मेरा 0 के इक्वल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। चेक कर लीजिए आप, किसी भी कंडीशन में आप इसको चेक कर लो। देखो हमने x इक्वल्स टू क्या 1, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 रखूँगी तो ये चीज़ तो बढ़ जाएगी ना। x इक्वल्स टू 1 रख दिया, अगर सपोज कर लो, देखो यहाँ रखा था ना, x इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो 9 आ जाएगा, इस 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। देखो कभी भी ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आएंगी,
ठीक है, जो हमारा ये वाली बात है ना 3x माइनस वाई इक्वस टू 0, अगर ये इक्वस टू 0 होगा तो ये इक्वस टू 0 कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने x की वैल्यू रख के चेक कर लिया, x और y अगर हमने जो वैल्यू रखी होगी ना, x और y की वैल्यू जो रख के हमारा 0 आ रहा है, तो वही अगर हम, ये तो हमारा उल्टा है, देखो यहाँ पे हमारा 3y है, यहाँ हमारा 3x है, तो कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ हमारा x के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी ना, लेकिन यहाँ हमारा y के साथ, y की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 थी, तो यहाँ हमारी y की वैल्यू 3 होकर ये 9 बन जा रहा है, यहाँ 9 बन रहा है लेकिन यहाँ 3 बन जा रहा है, ठीक है, तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये हमारा ये जो रिलेशन है ये भी क्या हो जाएगा, देखो मैंने एक चेक करने पर ही हमें पता लग गया है कि ये हमारा रिलेशन कैसा होगा, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। और देखो ना, इसमें आप वैल्यू और भी रख सकते हो, देखो मैं आपको साइड में बता देती हूँ, कुछ भी अगर आप रख के चेक करोगे ना, जैसे अगर हमारा क्या था 3x माइनस वाई था, इसको सॉल्व करके मुझे 0 लाना था, तो मैं x की वैल्यू अगर 3 रख लूँ और y की वैल्यू अगर मैं 9 रख लूँ, तब भी मेरा ये 0 बन जाएगा। देखो 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 रखा तो 3 3 9 और माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया, तो देखो ये चीज़ 0 बन जा रही है। लेकिन अगर तुम यही चीज़ अगर यहाँ पर, हमारा पहले क्या था, वहाँ 3 का मल्टीपल में था ना, ये देखो सॉरी ये हमारा क्या था 3x माइनस वाई था, 3x माइनस वाई था, तो ये इसका जो कोफिशिएंट है ये 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, वहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 3y माइनस x है। तो इसको चेक करोगे भाई, देखो तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ इक्वल आ ही नहीं सकती कभी भी। आप अगर ये चेक नहीं भी करो ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये नॉट इक्वल टू ये, क्योंकि ये चीज़ आ ही नहीं सकती अगर तुम x और y की सेम वैल्यू रख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये कंडीशन अलग है अपने आप में, ये कंडीशन अलग है, यहाँ पर y सिंगल है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x सिंगल है, तो हमारा किसी भी हालत में क्या आएगा, किसी भी हालत में हमारा ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी। हमें ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, हम ना अपना आंसर हम यहीं पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाली जब कंडीशन है इसको लिख दो, इसके बाद ये नॉट इक्वल्स टू ये लगा दो और डायरेक्ट लिख दो कि ये हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा सा एक प्रूफ भी दे दिया। एग्जांपल जो हमारा रिलेशन था ना, रिलेशन क्या था 1 से स्टार्ट हो गया था ना, इसके अंदर की सारी वैल्यू रख दी मैंने। देखो ये रिलेशन था हमारा, कहाँ गया, ये रिलेशन था, इसके अंदर की सारी वैल्यू रख दी मैंने। ये वैल्यू रखने के बाद मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखो ये 9 भी तो इसी के अंदर है ना, जो मैंने वैल्यू रखी है। कौन सी वैल्यू रखी थी मैंने, देखो यहाँ मैंने क्या रखा था 3 वैल्यू रखी थी x, और y 9 रखने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है। लेकिन वही काम अगर यहाँ पर करोगे, x की जगह क्या रखोगे, ये x की जगह हमारा क्या है 3 है, y की जगह 9, ये तो चीज़ बढ़ता जाएगा ना, सेम आ ही नहीं सकता। x की जगह हमारा क्या था 3 था, ये वाली चीज़ छोटी होती जा रही है, ये वाली चीज़ बड़ी होती जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा 27 आएगा -3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल है ही नहीं। फिर और भी कोई कंडीशन बना सकते हो कि जिससे हमारा 0 बने, ठीक है, इस साइड, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा कोई कंडीशन, क्योंकि ये आपस में है ही अलग अलग चीज़ें। ये देखो सेम इक्वेशन है ही नहीं ना, सेम कंडीशन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इक्वल कभी आ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, ठीक है। तो हमारा ये हम लिख देते हैं, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, ठीक, नॉट सिमेट्रिक। हमें यही तो बताना था, नॉट सिमेट्रिक लिख दिया मैंने, नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, हमारा जो थर्ड वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, हमने ये भी चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए देखो इसकी कंडीशन क्या होती थी, देखो मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में ले लेती हूँ इसको, वहाँ हम ABC की फॉर्म में लेते थे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में ले लेती हूँ। तो इफ़ x, y belongs to R and y, z belongs to R, then क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो यहाँ का फर्स्ट है और यहाँ का लास्ट वाला है ये साथ में आएंगे, x, z बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया था, मैंने इफ़ और देन की कंडीशन बताई थी मैंने आपको। इफ़ और देन की कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव वाला, ठीक है। बाकी दोनों तो इजी है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो
थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। अब देखो हमारा x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर मैं आपको यहाँ पर रफली बताऊँ, साइड में बता देती हूँ। देखो फिर से बता देती हूँ, हमारा इफ और देन वाली कंडीशन में अगर मैं देखूँ, अगर हमारा क्वेश्चन में क्या होता है x कॉमा वाई, जो हमारा पहली वाली कंडीशन होती है ना, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये वाला गिवन है, ठीक है, ये वाला है दिया हुआ है, और इसके बाद वाली जो एंड करके जो कंडीशन है, देखो मैं ऐसे लिख के बता देती हूँ, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा ये वाली चीज़ नहीं दी होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, केवल यही होगी, ये नहीं गिवन होगी, तो हम यही इसी को देख के हम क्या बोल लेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव हो जाएगा इस केस में। अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, अगर हमारा क्या होगा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक, और फिर हमारा देन ये वाली चीज़ हमारी नहीं हो रही होगी, कौन सी, x कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो रिलेशन हो जाएगा ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इस कंडीशन में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये पूरा का पूरा फुलफिल करे, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर भी हो एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो, देन x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर भी हो, ये पूरा हो, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये हमारा तब भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक, बस सिर्फ इसी केस में हमारा क्या होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, जब हमारा देखो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, दूसरी वाली भी कर रही होगी, मतलब कि जो देन से पहले वाला है, ये देन से पहले वाला पूरा कर रहा होगा, जो इफ़ के साथ होता है ना, इफ़ के साथ देन से पहले वाला होता है, पूरा अगर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, लास्ट वाला नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी जो पहले की देन के पहले वाली कंडीशन में पहली वाली कंडीशन होगी और सेकंड वाली नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, जो हमारा मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, रिलेशन हमें क्या दिया हुआ था, रिलेशन को फिर से लिख लेते हैं। रिलेशन हमें दिया हुआ था आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें रिलेशन दिया हुआ था। अब हमने इन सब में कंडीशन एक के बाद एक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसकी बात करते हैं। अगर जो ये वाली कंडीशन है, पहले वाली क्या थी, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर थी, तो इसके लिए हमारा तो ये वाला चीज़ है ही है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इस वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो y पहले था तो y के साथ 3 आएगा, ठीक है, z बाद में x, तो देखो यहाँ y बाद में था, यहाँ z बाद में है, तो यहाँ z आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर अगली वाली कंडीशन हमारी क्या है, x कॉमा जेड, जो देन की बात है, x कॉमा जेड में ये बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो x पहले है तो 3 के साथ x आ जाएगा, लास्ट में z आएगा इक्वल्स टू 0। तो हमने ये चेक करनी है, अभी तो एक कंडीशन बनी हुई है, ये कंडीशन हमने ये वाली चीज़ होगी तो ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब देखो हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कब आएगा। अब अगर ये मैं बात करूँ तो हमारा यहाँ पर ना 3 सेट आ जाएंगे। देखो जो 3 सेट्स आ जाएंगे, वो 3 सेट क्या होंगे, वो ए ही वाले सेट होंगे, तीनों सेट सेम होंगे। तो तीनों सेट सेम होंगे तो लेकिन उनके एलिमेंट्स हम अलग अलग ले सकते हैं, एक्स कुछ लेंगे, वाई कुछ और ले लेंगे, वाई कुछ और ले लेंगे, जेड कुछ और ले लेंगे, जेड एक्स कुछ और लेंगे, जेड कुछ और ले सकते हैं। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको चेक करूँ तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, हम यहाँ पर 3x माइनस वाई, मतलब कि हम यहाँ पे x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसमें हमारे 0 बने। अगर मैं क्या रखूँ ना, x इक्वल्स टू क्या रखूँ यहाँ पर, और y इक्वल्स टू क्या रखूँ कि मेरा यहाँ पे 0 आ जाए। अगर मैं एक बार के लिए क्या ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू, मैं इन तीनों कंडीशन में फिर मुझे वही रखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर लूँगी वही वैल्यू मुझे यहाँ भी लेनी पड़ेगी, जो यहाँ रखेंगे तो वही वैल्यू यहाँ भी लेनी पड़ेगी, तीनों कंडीशन में वही वैल्यू लेनी पड़ेगी हमने। तो x इक्वल्स टू अगर हमने 1 रखा, देखो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं और यहाँ 3 रखते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा, और y इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो ये चीज़ तो 0 बन जाएगी। लेकिन अगर इसको 0 बनाना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हमने फिर यहाँ पर भी हमने देखो
एक्स, यहाँ वाई आएगा, सॉरी 3y माइनस जेड होगा। तो यहाँ हमने y की जगह भी y हमने 3 रखना पड़ेगा, यहाँ हमने y 3 रखा है तो इसमें भी हमने y इक्वल्स टू 3 रखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू क्या रखेंगे, ये 9 रखना पड़ेगा। देखो z इक्वल्स टू हमने 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन तो हमने ट्रू बनानी ही बनानी पड़ेंगी अगर हमने इसको चेक करना है। देखो मेन काम हमारा होता है इसको चेक करना, तो इसको चेक करने के लिए हमने ये वाली और ये वाली कंडीशन को ट्रू करना ही पड़ेगा। तो ट्रू करने के लिए हमने ये चीज़ लेनी पड़ेगी, और ये चीज़ तो हमारी किस में थी, सेट ए में थी ही ना। सेट ए के वाली चीज़ तो लेते हैं, तो सेट ए में हमारा 1 to 14 तक था। तो 1 3 9 अगर हम रख लेते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तो देखो इसमें अगर हम, ये मैं आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ। तो 3x की जगह 1 रख दिया और माइनस वाई की जगह 3 रख दिया अगर हमने, तो ये देखो सॉल्व होके 0 आ जाएगा ना। 3 माइनस 3 0 बन गया। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ये ट्रू ही दिखानी पड़ेंगी, ये वाली तो ट्रू लेनी पड़ेंगी, उसी के बाद हम इसको चेक कर पाएंगे। तो ये वाली 3 में हमने क्या रखा, यहाँ 3 रख लिया y की जगह और z की जगह 9। तो देखो ये 9 माइनस 9 हमारा बन गया 0 आ गया। ये वाली चीज़ भी, ये चीज़ अगर ये वाली और ये वाली कंडीशन है तो हमको ये वाली कंडीशन चेक करनी है, क्या ये ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अभी हमने x क्या लिया था, x हमने 1 लिया था, तो यहाँ पर भी हम 1 ही रखेंगे, और z हमने 9 लिया था तो हम z 9 रखेंगे, ठीक। तो z 9 लिया, तो अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा, देखो 3 माइनस 9 यानी कि ये हमारा माइनस का 6 आ जा रहा है। देखो यहाँ हमारा 3 बन रहा है क्योंकि हमने x की जगह 1 रखा था, y की जगह z की जगह 9 रखा था। तो देखो ये माइनस का 6 आ जा रहा है। अब माइनस का 6 आ जा रहा है तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, नॉट इक्वल टू 0। देखो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब देखो ये वाली चीज़ इसके बराबर नहीं आई ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाली कंडीशन आई है x, z नॉट इक्वल टू r, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़, इसका मतलब यही तो हो गया, ये वाली कंडीशन इसके बराबर नहीं आई, ये इक्वल आई लेकिन ये नहीं आया इनके इक्वल। ये हमारा क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू r आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा रिलेशन है ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसको ना इसी वाले को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ये इक्वेशन है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम इनकी हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स से नहीं वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो ये सॉल्व होके अगर ये इसके इक्वल आ जाता है, ये हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाता। और नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं हो जाएगा। तो वैसे भी नहीं आएगा, हमने तो यहाँ पे चेक कर लिया, हमने तो वैल्यू रख के, ये वैल्यू रख के हमने पुट करके चेक कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। ये हमारा जो रिलेशन है नॉट ट्रांजिटिव है। तो देखो मैं इसका जो दूसरा सेकंड मेथड है उससे भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर से अगर आप बात करोगे ना सेकंड मेथड में, इसको देख सेकंड मेथड, तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये था ना, ये x, y बिलोंग्स टू r, जो ये वाला था हमारा x 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, हम इसको क्या ले लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ, और 3y माइनस जेड को मैं इक्वेशन नंबर, ये इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 2 ले लिया मैंने, ठीक है। ये इक्वेशन ले लिया है, और जो हमारा ये है 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया है, ठीक है। तो देखो हमारा ना यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू तो 3x हो जाएगा, y इक्वल टू 3x हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, तो 3y की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने सॉल्व किया इसको, y इक्वल टू 3x, तो ये पुट हम यहाँ पर कर देंगे, पुट ये इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो 3x आ जाएगा माइनस जेड इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व, देखो ये 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9x माइनस जेड इक्वल टू 0। अब देखो 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 क्या है, इस इक्वेशन के बराबर है, देखो 3 के बराबर। यहाँ पे हमारा 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, हमें क्या लाना था, देखो हमारा 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन हमें 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 लाना था, लेकिन नहीं आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ आया, तो हम ये वाली कंडीशन हमें नहीं मिली, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9x माइनस जेड इक्वल टू 0, ये जो है किसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, इसके इक्वल ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कौन सी थी, x, z वाली जो कंडीशन है वो नॉट बिलोंग्स टू r होगी, ये इसको
बिलोंग नहीं कर रहा है, जो एक्स कॉमा जेड है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका अगला वाला पार्ट करेंगे। थैंक यू।